ये अननोन नंबर से किसका कॉल आ रहा? हेलो। हाय रिंकी, मैंने आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए कॉल किया था। आप मूवी के लिए सेलेक्ट हो चुकी हैं। क्या सच में? जी हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इतने शाम को कहाँ जा रही? मैं बस अपने स्कूल की फ्रेंड्स के साथ मॉल जा रही थी। क्यों नहीं जा सकती? हाँ चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हें हर टाइम अपने मार्क को कवर करके रखना होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको किसी चीज से एलर्जीज है? I mean, मुझे सिर्फ एक चीज से एलर्जी है, वो है पीनट्स। ओके, पीनट लिख लिया मैंने। ऑल्सो रिंकी, हम नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो बी रेडी। थैंक यू सो मच। मैं घर आ गई। काफी टाइम लगा दिया तुमने और तुम्हारा मार्क दिख रहा है, जल्दी से उसको कवर करो। मम्मी, मैं अब अपने मार्क्स को नहीं छिपाने वाली। एक्सक्यूज मी, और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं जल्दी फेमस होने वाली हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे एक मूवी में रोल मिला है, वो भी मेन लीड का, और वो नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचती हैं मेरे बारे में। मैं जरूर जाऊंगी। क्या बोले तुमने? तुम्हें मेन लीड मिला है मूवी में? ओह माय गॉड, मेरी बेटी सुपरस्टार बनने वाली है। बेटा, क्या तुम्हें डिनर अच्छा लगा? हाँ, एंड मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों ना सपोर्ट करूँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। मम्मी, अब मुझे अपने रूम में जाना चाहिए, मुझे स्क्रिप्ट भी याद करना है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा करो। अरे बेटा, आई एम सॉरी, मुझे लगता है कि मैंने डिनर में पीनट्स डाल दिया। उप्सी, मैं कितनी ज्यादा क्लमजी हूँ। क्या? मैं सांस नहीं ले पा रही। लगता है तुम्हें एलर्जिक रिएक्शन हो रहा। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। क्या उसकी दादी ने उसके दादू को चीट किया? हाँ। हैप्पी या फिर सैड? तुम इन दोनों इमोशन में से जो भी चूज करोगी वही फील करोगी पूरे दिन। ये सिस्टम गधा है क्या? ऑफ कोर्स मैं हैप्पी चूज करूंगी। रिंकी, तुम्हें याद है जो तुमने मेले से गोल्डन फिश लिया था जिसका नाम तुमने नोरा फतेही रखा था? हाँ। उसको पड़ोसी के डॉग ने खा लिया। कोई बात नहीं, मे भी उसे भूख लगी हो तो उसने खा लिया। मुझे लगा तुम चिल्लाओगी, गुस्सा करोगी और रोगी भी। और बस यही नहीं, किसी ने तुम्हारे कार को पार्किंग में ठोक दिया है। तुम्हें बस से घर जाना होगा अब। सच में? ये मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा पसंद है। पहली बार सुना किसी को ऐसा बोलते हुए। हेलो रिंकी, आज मैंने देखा तुम्हारा बॉयफ्रेंड राहुल उस चुड़ैल टीना को किस कर रहा था। अरे वो इतनी ज्यादा सुंदर है, अगर मैं भी राहुल की जगह रहती तो मैं भी उसे किस कर लेती। एओ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रिंकी, तुम सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो, तुम्हें सीनियर ईयर फिर से रिपीट करना पड़ेगा। क्या सच में? सीनियर ईयर मेरा फेवरेट था, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ फिर से पढ़ने में। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। रिंकी, तुम्हारी बहन के बालों में जूप आए गए हैं एंड इस वजह से उसके साथ साथ तुम्हारे भी बालों को शेव किया जाएगा। मुझे हमेशा से जानना था कि मैं टकली होकर कैसे दिखूंगी। मैं अभी आई। रिंकी, मेरी बात सुनो, जो चीज तुम कभी नहीं देख सकती हो वो लोड हो रहा है। वाओ, ये क्या है मम्मी? स्टार। आज के बाद से तुम कभी भी स्टार्स को नहीं देखोगी, आई बात समझ में? अगर मैंने ऐसे देखा तो? रिंकी बेटा, ये बहुत ही सीरियस बात है, आई बात समझ में? आज के बाद से तुम स्टार्स को नहीं देखोगी, भूल कर भी। ठीक है। रिंकी, तुम कौन सी चीज नहीं देख सकती हो? स्टार्स। और तुम? और मैं कैट को। वैसे मैं सोच रही थी क्या होगा अगर हमने बुक्स में देख लिया तो। मुझे नहीं पता, क्या हम ऐसा करके देखें? रिंकी। मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। रिंकी, जो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जाने वाला, क्या तुम भी जाने वाली हो? हाँ, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। राहुल भी आ रहा है। आर यू श्योर? क्योंकि हम आसमान के नीचे सोने वाले हैं। रिया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ठंड है, इतना ज्यादा फॉग है, वैसे ही मुझे नहीं दिखेगा। फाइनली हम ऊपर चढ़ गए। मेरी तो हालत खराब हो गई, बाप रे। अरे सारे बच्चे वहाँ पे झुंड बना के क्यों खड़े हैं? मैंने सुना केमिस्ट्री वाले सर टेलीस्कोप से बच्चों को कुछ दिखा रहे हैं। क्या सच में? मुझे भी देखना है। मुझे भी देखना है। हाँ, क्यों नहीं, ये देखो। मैंने स्टार देख लिया, मेरी आंखें। अरे तुम जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। मजाक कर रही हूँ, दिख ही नहीं रहा, इतना फॉग है। क्या तुम्हें अच्छी नींद आई? मुझे पूरी रात बिल्कुल भी नींद नहीं आई। एनीवेज, यहाँ से सनराइज कितना अच्छा लग रहा है, देखो सन को। रिंकी बेटा, देख के बताओ तुम्हें क्या नाम मिला है, जल्दी। प्रिंसेस। देखो बेटा, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, जल्दी से बताओ सही से क्या लिखा है। मैं सच बोल रही हूँ, यहाँ पे प्रिंसेस लिखा हुआ है। छोड़ो, रहने दो, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब मैं पूछूंगी। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हारा प्रिंस कहाँ पे है? तुमने क्या जोक मारा? मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। आएगी भी कैसे? तुम सबसे झूठ बोलती हो, इसीलिए तुम्हारा मजाक बनता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? यहाँ पे साफ साफ प्रिंसेस लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे सपने में तुम्हारा नाम, वो भी प्रिंसेस। रिंकी, मैंने सुना कि आज वो फिर से तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे पता है, तुम भी मेरे बातों का विश्वास नहीं करती हो, है ना? देखो, मैं तुम्हारा विश्वास करना तो चाहती हूँ, लेकिन ऑलरेडी एक प्रिंसेस है जो कि पैलेस में रहती है। मम्मी, मैं घर आ गई। अरे बेटा, तुम आ गई, जरा टीवी खोल देना मेरे लिए। हाँ, क्यों नहीं। आज की ताजा खबर, जो लड़की प्रिंसेस के नाम पे पैलेस में इतने सालों से रह रही थी, वो झूठी निकली। इतने सालों से वो झूठ बोल रही थी कि उसका नाम प्रिंसेस, और वो सबको चकमा दे रही थी। हाँ, क्या ये सच है? इसका मतलब मेरी बेटी प्रिंसेस है? मुझे यकीन नहीं हो रहा बेटा। यार, मैं इसको काफी टाइम से ट्राई करना चाहती थी, इसकी स्मेल कितनी अच्छी है। रिंकी, जल्दी से उसे फेंक दे। लेकिन क्यों? पागल, अपने ऊपर दे। आज तो मैं बाल बाल बच गई। तुझे पता है ना इसका मतलब कि तू सिर्फ पिंक चीजों को खा सकती है, होल्ड कर सकती है, फिर पी सकती है। मुझे पता है, बस मैंने ध्यान नहीं दिया था। बी केयरफुल। हाँ। वाओ, क्या तुम फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो? हाँ, और ये येलो कलर का तो तुम नहीं खा पाओगी। यार, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे तो लगता भी नहीं है कि पिंक कलर में कोई खाने की चीज भी होती होगी। तो तू सावन फिश खा ले। फाइनली वो दिन आ गया। रिंकी, तुम बता, तुम कौन सा सीजन बनना चाहती हो? स्प्रिंग या फिर समर, कुछ भी, सिर्फ और सिर्फ
विंटर को छोड़ के। क्यों, तुम्हें विंटर क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि मुझे विंटर काफी ज्यादा डिप्रेसिंग लगता है। रिंकी, हमें पता चला है कि तुम विंटर सीजन बनी हो। चलो, तुम्हें चेंज करने का टाइम आ गया क्या है। मैं स्प्रिंग या फिर समर बन सकती हूँ प्लीज? बकवास मत करो, हमारे पास टाइम नहीं है। चलो, ये लो, जल्दी से ये स्वेटर और स्कार्फ पहन लो, ठीक है? लेकिन मुझे स्वेटर और स्कार्फ पहनना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर तुमने इसे नहीं पहना तो हम तुम्हें एलिमिनेट कर देंगे। आए बस समझ में? रिलैक्स, आप गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं पहन रही। वाओ, अब लग रहा है ना कि तुम विंटर सीजन हो। एनीवेज, क्या तुम रेडी हो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए बाकी सीजन से? शायद। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो स्प्रिंग है? वो तो काफी ज्यादा हैंडसम है। ऐसा सोचना भी मत रिंकी, लेकिन क्यों? क्योंकि हम अपने अपोजिट सीजन को डेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ विंटर विंटर को ही डेट करेगा और स्प्रिंग स्प्रिंग सीजन को। ये कैसा गंदा सा रूल है? ये सब लोग हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्योंकि विंटर सीजन सबसे ज्यादा टॉप पे और सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और यहाँ पे जितने भी सीजन है सब विंटर बनना चाहते हैं। विंटर इतना भी बुरा नहीं है। अगर तुम्हारा भी फेवरेट सीजन विंटर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही ब्लिंक करते रहो अगर ज्यादा ब्लिंक चाहिए तो। कर तो रही हूँ मैं, मेरी आंखें थक गई। What the heck? मुझे पता है तुम्हें ज्यादा ब्लिंक मिले, बताओ कितने मिले हैं? सिर्फ 2। क्या? कोशिश करना कि तुम पूरे दिन ब्लिंक मत करना। ठीक है। कब से वॉल को घूरी जा रही हूँ, मेरी तरफ तो देखो। नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे ब्लिंक करवाने की कोशिश करोगी और मेरे पास सिर्फ 2 ही ब्लिंक बचे हैं, तो ऐसा करने की सोचना भी मत। बच्चों, आज होम साइंस का टेस्ट होने वाला है तो सब लोग प्याज काटेंगे आज क्लास में। ये कैसा मजाक है? मुझे इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो सबको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैं बीमार हूँ। ठीक है रिंकी, तुम पार्टिसिपेट मत करना। थैंक यू मैम। सच बताओ, तुम्हें ऐसा देख के मेरी आंखों से पानी आ रहा। एक काम करो, तुम अपनी आंखों में आई ड्रॉप डालो, उससे तुम्हें आराम मिलेगा। मैं नहीं ले सकती। अगर मैंने आई ड्रॉप लिया तो मुझे ब्लिंक करना पड़ेगा। लेकिन इस तरीके से तुम्हारी आंखें सूख जाएंगी। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। मैं हेल्प करूंगा। क्या सच में? मैंने थोड़े से ब्लिंक्स तुम्हें ट्रांसफर कर दिए, वो तुम्हारे पास जाता ही होगा। Oh my God, thank you so much. Thank you so much, तुमने मेरी जान बचा ली। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे अपना नंबर दोगी? ज्यादा जल्दी नहीं है। लास्ट ईयर मेरे बॉयफ्रेंड को मिला था कि वो पुशअप्स करके पैसे कमा सकता है। अगर वो मुझे मिला होता तो मैं गरीब ही रहती। क्या होता अगर उसके दोनों हाथ ही नहीं होते? तुम्हारे पास ये स्टूपिड क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं? ओह वाओ, मुझे मिला है कि मैं ब्रीथ करके मनी बना सकती हूँ। क्या सच में? यार तुम्हारा कितना ज्यादा इजी है। तुम तो सच में बहुत अमीर बनने वाली हो। मुझे जल्दी जल्दी सांस लेना पड़ेगा। क्या मुझे दूसरों का इंसल्ट करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए? ओह माय गॉड, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा हार्ड है। इस चक्कर में तो तुम्हारे 0 फ्रेंड्स होने वाले हैं। एटलीस्ट एक चीज तो हम दोनों के बीच में कॉमन होगी। काफी ज्यादा रूड हो। रिंकी, क्या तुम अपना थोड़ा सा मेकअप दोगी? मुझे टचअप करना है। एक्चुअली तुम्हें मेकअप नहीं बल्कि सर्जरी की जरूरत है। हाँ, तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसी हुई? तुम्हारी शक्ल छोटा भीम में जो झाड़ू पे उड़ने वाली चुड़ैल नहीं होती है, सेम टू सेम उसकी तरह लगती है। एक्सक्यूज मी। लगता है मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आई एम सॉरी गाइस, मेरा मनी मेकिंग है चिल्लाना। सैंडविच के कितने हो गए? 100 रुपए। अरे नहीं, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ 90 रुपए है। इसका मतलब आज तुम भूखी रहने वाली हो। तुम कैप लगा के क्यों घूमती रहती हो? सबको पता है कि तुम टकली हो। मैं टकली नहीं हूँ। अचानक से मेरे पास पैसे आ गए, ये लो। उसे सैंडविच देने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। एक्सक्यूज मी, मुझे भूख लगी है। तुम हो कौन? मैं उस स्कूल का नया प्रिंसिपल हूँ। देख के लगता है। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हें मौका दूंगा, इसीलिए ऑफिस में चलो। तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगी। आपको गलतफहमी हुई।